हाँ चलिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रिज्म। लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म, पढ़े हो क्या आप लोग पहले, क्या होता है प्रिज्म? ले अब, अरे प्रिज्म क्या होता है? अरे याद हो गया है ना, चलो सर कुछ नहीं, याद कर लेंगे सर, है ना। चलिए देखते हैं, आज हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे और आंख के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे सर, आंख के बारे में, आई के बारे में, ठीक है। और आज दृष्टि दोष होता है ना, वो सब पढ़ लेंगे। देखो भाई, प्रिज्म क्या है, यह ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पोर्शन है जिसमें दो कोन बना हुआ रहता है, ठीक है। कैसा रहता है सर, सबसे पहले पारदर्शी रहेगा। क्या रहेगा सर, पारदर्शी। और आप लोग पढ़े होंगे प्रिज्म का चित्र भी देखे होंगे, अरे बोलो देखे हो क्या? देखो ये हो गया प्रिज्म आपका। अब प्रिज्म का हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो प्रिज्म, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। हाँ हाँ देखे हैं ना जी। और ऐसा ही रहता है क्या कि और कुछ रहता है? ऐसा भी रहता है, समझे बात को, ठीक है। ऐसा रहेगा प्रिज्म। कोई दिक्कत किसी को? फिगर अच्छा बन गया गलती से, तो जैसा इधर है ऐसा इधर भी होगा, लेकिन उतना बनाएंगे फिर गंदा हो जाएगा, है ना। और फिर उस तरफ भी होगा। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो कौन, अब देखो अब दोनों जो परावर्तक सतह है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, दोनों के बीच में क्या है, कौन है, कुछ एंगल है दोनों के बीच में, है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि इस वाले सरफेस को इसे काट के बाहर कर लेते हैं, सामने वाला सतह को। ईद कहाँ चल गया जी, लंबू अपना, लंबू सो गई, बीमार वरन पड़ी है। चलो सर, अंग्रेजी आप लोग का एकदम टिकले है। देखिए इधर हो गया ए, इसको क्या मान लिए बेटा, बी, और इसको क्या मान लिए, सी। अरे रफ कीजिए ना, पेन चलाइए ना, हम लोग मुंह ताक रहे हैं खाली, रफ कीजिए, रफ करना है, फिर समझ में कैसे आएगा, कीजिए रफ। अब देखिए इस वाले कोन को, ये जो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये जो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, अपवर्तन सतह, इसके कोन को ही हम लोग प्रिज्म का कोन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या आया मैसेज, टाइपिंग जॉब ऐप से कमाई रियलिटी, अच्छा। ए फिर यहाँ कर रहा है, जल्दी बनाओ, गप करता है छोटा सा, जैसे लग रहा है कि एकदम पारंगत हो गया। सुबह के बैच में देख जानते हैं, 2-3 बच्चा एब्सेंट चल रहा है, पूछे कहाँ गया है, सब बोला मेला देखने गया है सर। उसके बाद एक बच्चा का आज पूछे कल क्यों नहीं आए थे, तो सर बेलमुड़ा हो रहे थे। अब इधर ही 6 तारीख को मेरे यहाँ भी हुआ था ना हजामत यार, मेरी तो अपनी चाची मरी थी, याद है ना आप लोग को। लेकिन इन लोग का दूर का दादा महाराज बेचारा लोग पढ़ने नहीं आ पाया, है ना। कोई भी चाहिए, बहाना चाहिए कि कैसे क्लास को छोड़ा जाए, ठीक है। अब देखिए सर, ये हो गया प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या है सर, बाहर में, ठीक है, क्या करना है सर, एक देखो बाहर में जगह है, बाहर में, बाहर का भाग को क्या कहेंगे, माध्यम। अब प्रिज्म के अंदर क्या कहेंगे, लेंस, या जो भी शीशा वैसा हो, जिसका भी बनाएंगे, शीशा का बनाएंगे ना, तो लेंस तो कहीं नहीं, शीशा का बनाएंगे। तो अंदर का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, बाहर का अपवर्तनांक क्या है, कम। तो क्या होगा सर, तो एक देख रहे हैं कि फिगर में जो है एक प्रिज्म बनाए हैं, और ये जो है हम लोग इस पे लंब डाले, अभी लंब डालते हैं ना जी, तो परपेंडिकुलर यहां पर डाले, और इस परपेंडिकुलर का नाम क्या रखे हैं हम लोग,
एन नाम रखे हैं। क्या नाम रखे हैं? एन। अब इस पे एक रे इंसिडेंट होती है, इस पे एक किरण क्या होती है सर? आपतित होती है। क्या होती है? आपतित। और इसका नाम इंसिडेंट होती है, इसका नाम हो जाएगा के। अब जिस जगह पे गिरती है उस पॉइंट को बोल दिए एल। क्या बोल दिए? एल। अब जरा सा देखो, इधर का माध्यम डेंसर है, सघन है, और इधर का सॉरी इधर का माध्यम क्या है? विरल है, रेयरर है, ठीक है। और इधर क्या है सर? डेंसर। तो जब कोई रे, जब कोई किरण रेयर से डेंसर जाती है तो किधर मुड़ती है? नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ, या अभिलंब से दूर, नॉर्मल से अवे, ठीक है। तो चलो सर, कुछ ऐसा हो जाएगा, तब ये ऐसे निकल जाएगी, समझे, अभिलंब की तरफ मुड़ के। ये वाला जो कोण हो गया, ये वाला जो एंगल हो गया, इसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको? आपतन कोण। और ये वाला जो कोण हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। अरे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। अब क्या होगा कि जब यहां पर गिरा तो एक परपेंडिकुलर यहां भी बना देते हैं हम लोग, एक लंब यहां भी खींच देते हैं। अरे बोलो बोलो, एक लंब यहां भी खींच दिए, तो इस लंब का नाम हम लोग रख दिए, नाम क्या? एन डैश। क्या नाम रख दिए? एन डैश। अब जरा सा देखो तो क्या हो रहा है सर? अब जो ये किरणें हैं ना, ये जो रे है, अब डेंसर से रेयरर जा रहा है, सघन से विरल जा रहा है, तो क्या होगा? लंब से दूर भागेगा। अरे बोलो, तो सर लंब से दूर भागा, गया इधर, ठीक है। और ये वाला कोण जो है, इस कोण को कहेंगे हम लोग I2। क्या कहेंगे बेटा? I2। तो I1 क्या हो गया? अंदर जाने के समय का कोण था। I2 क्या हो गया? बाहर जाने के समय का कोण हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिगर सब लोग बनाइए फटाफट। अब देखिए, ये वाला एंगल R1, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? R2। अरे बोलो, अब प्रिज्म के अंदर हम R1 R2 ही ले रहे हैं, इससे हमको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? आगे पता चलेगा आपको, आसान होगा हमको लिखने उखने में। ये वाला एंगल क्या हो गया सर? R2 हो गया, ठीक है। इतना बात जल्दी से कीजिए। अब देखिए कि अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये वाली किरणें, ये वाली रेज ऐसे सीधे चली जाती ना जी। तो अब हमको ये देखना है कि कितना डेविएशन हुआ, कितना विचलन हुआ। क्या देखना है सर? कितना विचलन हुआ, डेविएशन कितना हुआ। तो कितना डेविएशन हुआ? तो सर जाता इधर हो गया इधर, तो इसको बैक ट्रेस करते हैं हम लोग, पीछे ले जाते हैं इसको। ये देखिए, इसको पीछे ले जा रहे हैं, टिंग 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 टिंग। ये जो एंगल अब बता रहा है, यही एंगल विचलन हुआ जी, ये वाला एंगल। तो इसको क्या कहेंगे? डेल्टा। इसको क्या कहेंगे? डेविएशन। डेविएशन किसे दिखाएंगे सर? डेल्टा से। चलिए सर फटाफट फटाफट फिगर बनाइए सब लोग। फिगर बनाइएगा ना, समझ में आ जाएगा, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कल लाइट का अंतिम क्लास करेंगे हम लोग। नहीं सर, उसको हम जानबूझ के ऐसा नाम रखे हैं, उसका क्या फायदा भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो डेल्टा है, अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसको टिंग टिंग टिंग, ये वाला ट्रायंगल जो है, तो यहां अगर देखें तो जा रहा था ये, तो इस वाले सरफेस वजह से यहां आ गया, तो ये हो गया फर्स्ट वाला डेविएशन। ये क्या हो गया सर? फर्स्ट वाला डेविएशन, डेल्टा 1। और ये जा रहा था क्या? सीधा जाता, अरे सीधा जाता ना, लेकिन चला गया इधर, तो ये वाला डेविएशन क्या कहलाएगा सर? डेल्टा 2। क्या कहलाएगा? अरे डेल्टा 2 ना सर, ये वाला क्या हो गया? डेल्टा 2। कोई दिक्कत किसी को? अब ये वाला अगर ट्रायंगल को ठीक से देखें तो ये दोनों हो गया अंदर का एंगल, और ये क्या हो गया? बाहर का एंगल। बाहर का एंगल बराबर अंदर के दोनों एंगल का योग, एडिशन। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। किसी को डाउट है इसमें? चलो फटाफट करो, फटाफट करो। हो गया? हो गया क्या? हुआ सबका फिगर बना? उसका दिए हम आपको इंग्लिश वालों को भेज देंगे, हिंदी वालों को हिंदी मीडियम का भेज देंगे, बस दोनों काम हो जाएगा। कल ऑप्टिक्स का अंतिम क्लास है, ठीक है। खुश हैं? चलिए
सर बहुत दुखी हैं, ठंडा माना पड़ता है। हो गया ना, फिगर बना लिए सब लोग, आगे बढ़े। अब देखिए क्या है यहाँ पर, आयुष के लाइव, आयुष नहीं आया है क्या? अच्छा घरेश था, चलिए सर भले है घर में। अब यहां पर ये क्या हो गया सर, इंसिडेंट रे हो गया। कौन सा रे हो गया ये सर? ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का हिंदी बच्चा लोग, आपतित किरण। कौन सा हिंदी हो गया इसका? आपतित किरण। ये क्या हो गया सर? ये बोला इमरजेंट रे। ये बाहर निकलने वाली किरण हो गई, ठीक है। ए क्या हो गया सर? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का एंगल। इतना इंग्लिश हिंदी तो चलेगा, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अरे बोलो, ये वाला जो I1 है ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो कौन सा चीज बोलेंगे सर? आपतन कोण। ये क्या हो गया सर? एंगल ऑफ इमरजेंस, बाहर वाला कौन? एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? और ये वाला एक फेस हो गया AB, एक फेस हो गया क्या हमारा? AC, ठीक है। R1 क्या हो गया यहां पर? फेस AB पर रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तनांक कौन हो गया? और R2 क्या हो गया सर? फेस AC पर, देखिए फेस AC पर जो कौन आ रहा है, जो इंसिडेंट कौन आ रहा है, वो कितना है सर? R2 है। ये तो निकलने वाला है ना, फेस AC पर इंसिडेंट एंगल। चलिए फटाक से लिखिए इतना बात। हो गया? हो गया क्या? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? अब हम फेस AB के चलते डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। फेस AB के कारण विचलन, डेविएशन ड्यू टू फेस A, किसके चलते देते हैं बेटा? फेस AB के चलते, ठीक है। अब देखो ये वाला फेस है ना AB, ये वाला फेस है। अब रुको एक मिनट, एक आदमी है जो आपके काम का चीज हमको बहुत दिन से समझा रहा है, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक दिन तो वही हो गया, श्राद्ध कार्यक्रम में ये आने वाले थे, मतलब यहाँ पर, उस दिन वही हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे उस दिन तो वही हो गया, लाश वास उठने लगा उनका दादाजी का, तो फिर हम नहीं आ पाए थे, क्लास ही नहीं लिए उस दिन। तो आ जाइएगा क्या? हाँ तो अभी जो है आधा बच्चा से ज़्यादा है, कुछ बच्चा प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आप आ जाइए तब। लगभग जो है कितने बजे तक आइएगा? 10 मिनट में। थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक काम करते हैं ना, 9 बजे 9:30 बजे तक आइएगा, 9:30 बजे तक। 9:30 तक आइए ना, ठीक। एक ही कंप्यूटर का इनका क्लासरूम है, सरकारी वाला, डिग्री उग्री सब देंगे ही, ठीक है। वो आएंगे, आप लोगों से कुछ बताएंगे, आप लोग एडमिशन लेना है नहीं लेना है अपना सोच लेना सब लोग। मतलब क्लास खत्म करेंगे तो 5 मिनट का समय देंगे उनको इंट्रोडक्शन करने के लिए, एग्जाम के बाद लेना है, अभी मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया? फेस AB के कारण डेविएशन है ना, कितना डेविएशन हुआ फेस AB कारण वो देखते हैं।
अब देखो ध्यान से यहाँ बेटा, ये वाला एंगल है I1, तो ये वाला एंगल पूरे क्या कितना होगा, I1 होगा। अरे बोलो, तुम लोग यार बोलते क्यों नहीं हो, ये वाला एंगल कितना है, तो इधर वाला भी क्या होगा, I1। हमको डेल्टा 1 निकालना है, ये वाला एंगल R1, तो डेल्टा 1 कितना होगा, I1 माइनस R1। कोई दिक्कत है क्या, तो डेल्टा 1 कितना हो गया बेटा, I1 माइनस R1। अरे कोई दिक्कत किसी को, तो यहां से आया अपना डेल्टा 1 इक्वल टू I1 माइनस R1। कोई दिक्कत। अब उसी तरह हम लोग किसके चलते निकालते हैं, फेस AC के कारण। किसके चलते सर, फेस AC के कारण। फेस AC में देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2, आज लेकिन ठंडा है ना, डेल्टा 2 देखिए फेस AC कारण, ये ना फेस AC है बेटा, ये बोला। अब डेल्टा 2 देखते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, I2, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, I2। तो कितना होना चाहिए यहां से, डेल्टा 2, I2 माइनस R2, तो डेल्टा 2 क्या हो गया बेटा, I2 माइनस R2, है ना, कोई दिक्कत। अब हमको टोटल डेविएशन दिखाना है, क्या दिखाना है सर, टोटल डेविएशन, और वो तो हम लोग निकाल चुके थे। क्या निकाले थे, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें, ये एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों क्या हो गया, इंटीरियर। ये बाहरी है कौन, ये हो गया क्या, आंतरिक कोण। त्रिभुज का जो अंदर वाला कौन होता है, वो बाहर वाले का क्या होता है, एडिशन के बराबर होता है, अरे होता है ना। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो क्या लिखेंगे सर, I1 R1 मतलब I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अरे कोई दिक्कत है किसी को, चलो सर जल्दी से लिखो यहां तक। I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब देखो क्या क्या सेट होगा, डेल्टा बराबर I1 प्लस R1 माइनस R1 प्लस R2, तो ये हो गया आपका डेल्टा। हो गया क्या, हो गया क्या। चलिए सर, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल देखो तो, अरे है क्या। तो कोई भी ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो उसका टोटल एडिशन क्या होता है बेटा, 180। अरे होता है ना 180, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग दिखा रहे हैं, ओ यहां पर हम लोग करेंगे ओ, यहां पर L है, M यहां पर दिखा देते हैं। ट्रायंगल OLM देखो, ठीक है, OLM, ट्रायंगल OLM में देखना है। तो R1 प्लस R2 और इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले एंगल को कह देते हैं हम लोग क्या, थीटा कह देते हैं। कर लीजिए जरा फिगर में अपना भी। तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा सर, 180 होगा। चलिए सर, तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा कितना हो गया सर, 180 डिग्री। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1 और इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चतुर्भुज लेते हैं, और वो है तुम्हारा ALOM। फिगर में चलते हैं फिर। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में या चतुर्भुज में चारों एंगल को देखो कितना होगा, 90 90 90 90 कितना, 360 डिग्री, 360 होता है ना। तो चलिए सर ALOM को देखते हैं। यहाँ तक हो गया सबका, फिगर में फिर चलते हैं। देखिए A हो गया,
यहां देखिए तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या, ALOM, अरे बन रहा है क्या ये? तो इसमें जितना भी एंगल होगा सबको जोड़िएगा कितना होगा सर, 360। कितना होगा, 360। अब देखो ये वाला एंगल इस पे ऐसे है, ऐसे बना है क्वाड्रिलेटरल, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये 90 और ये 90, 90 90 180, तो इधर कितना बचा, फिर 180, इधर भी कितना बचा, 180 बचा। ठीक है, चलिए सर इसी चीज को लिखेंगे। ये छोटू प्रसाद नहीं आजकल आ रहा है क्या प्रोफेसर साहब रे? अरे लगता है ये अब साइड ले लिया। हाँ देखिए ALO, और कौन आया है, चंपा। अच्छा चंपा तो बेचारा बहुत पढ़ लिया उधर ही। देखिए अगर क्वाड्रिलेटरल में जाए हम लोग तो एक एंगल A है ऊपर वाला, फिर कितना है सर 90 डिग्री है, फिर कितना है सर थीटा है, अब फिर कितना है सर 90 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 360। अरे सोचो ना यार, एक एंगल A हो गया 90, थीटा 90, अरे बोलो तो कितना हो गया सर 160, 360, कितना हो जाएगा 360। चलो सर अब चलते हैं आगे। अगर इसको हम लिखें तो हो जाएगा तुम्हारा A प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कैसे हुआ सर? अरे ये 90 90 180 हुआ ना, इसमें माइनस हो गया तो कितना हो गया 180। ऐसे भी दो उधर था दो इधर था, तो ये दोनों उस दोनों को बैलेंस किया था। ठीक है, चलो सर तो यहां तक तो हो गया। अब फिर आगे चलते हैं, एकदम यही क्वाड्रिलेटरल यार, यही सब ये है। अब OLM हो गया R1 प्लस R2 प्लस थीटा। सेकेंड और थर्ड को देखें हम, देखो तो यहां पर कुछ दिख रहा है क्या तुमको, R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर 180 हो रहा है, और यहाँ A प्लस थीटा बराबर 180 हो रहा है, तो इसका मतलब A बराबर R1 प्लस R2 है। अरे बोलो बोलो, दोनों बराबर कर सकते हैं ना? देखो कंपेयर करें, R1 प्लस R2 प्लस थीटा 180 और यहाँ A प्लस थीटा बराबर 180। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सर कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। जरा सा एक मिनट, तो सेकेंड और थर्ड पे अगर हम जाएं तो A प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो गया सर 180। अरे बोलिए, तो 180 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर मतलब A बराबर क्या हो सकता है, R1 प्लस R2 हो सकता है क्या? कोई दिक्कत इस बात से किसी को? कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया ये माइक। हाँ अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर R1 प्लस R2 इक्वल टू A हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? ठीक है, ऐसे भी कर दो ना दोनों को बराबर यार, इसको इसके बराबर कर दो, थीटा थीटा कट जाएगा तो A इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, R1 प्लस R2। हम सीधे कंपेयर करके बना दिए, बायोलॉजी वाला है ना तो दिमाग ढेर लगा देते हैं हम लोग। क्या कहते हो बोलो? तो यहां से आपको दिखा कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। क्या होगा सर, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है इस चीज को, इस वाले वैल्यू को यहां पर पुट करो तो यहां से डेविएशन क्या दिख रहा है अपने को सर, I1 प्लस I2, यही था ना। अब माइनस क्या था, R1 प्लस R2 था ना, तो उसके जगह पे क्या रह जाएगा सर, A। क्या रह जाएगा, A। यही हो गया विचलन जो प्रिज्म बनाया, यही हो गया डेविएशन जिसके कारण से रेज में मतलब प्रिज्म के कारण से यही हो गया डेविएशन या विचलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर?
ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? हो गया? हो गया क्या सभी का? चलिए आगे देखें। अरे आगे देखें। अब हम लोग देखते हैं कि दो फेस पे अपना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, अपवर्तन हो रहा है। कौन कौन? एक ए बी फेस पे हो रहा है, दूसरा एसी फेस पे। और दोनों फेस पे हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? स्नेल रूल। स्नेल का नियम पढ़े हैं, जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? घोंघा का नियम, है ना। तो स्नेल का लॉ लगाएंगे और उसके बाद दोनों जगह हम लोग रिफ्लेक्शन करा के देखते हैं क्या है रूल सर। म्यू एन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू टू साइन आर। म्यू वन किसका लेंगे सर? उस मीडियम का जहां इंसिडेंट रे है। म्यू टू किसका लेंगे सर? जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। जिस माध्यम में आपतित किरणें हैं उसका म्यू वन लेंगे, और जिस माध्यम में परिवर्तित अपवर्तित किरणें हैं उसका क्या लेंगे? म्यू टू लेंगे। कोई तकलीफ है हिंदी वाला आपको? इंग्लिश वाला आपको तकलीफ है? दोनों भाषा यूज कर रहे हैं। हम एक चैनल बना दिए रात में नया, एक मतलब पुराना चैनल कोई रीब्रांडिंग करिए। क्या नाम देखे आप लोग? डॉक्टोरेंस, है ना। 20 तारीख से उस पे मतलब कि काम होगा, और जो भी अब मटेरियल आएगा ऑनलाइन मटेरियल, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। जैसे हम आपको क्लास में पढ़ाए, जब ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं तो ऑनलाइन तो दौड़ के पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको भी मई में नीट का एग्जाम, ठीक है, और उसमें सिर्फ बायोलॉजी का ही बात होगा, जेई मेंस का बात गलती से भी मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। नाम ही रखे हैं क्या उसका? डॉक्टोरेंस, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से जो आपको अनाउंस कर रहे हैं। 20 तारीख से शुरू करेंगे, अब वो चलेगा एम्स के पैरामेडिकल एग्जाम तक, ठीक है, या बिहार का पैरामेडिकल एग्जाम तक, ठीक है। जुलाई तक चलेगा वो। और इसमें जो बच्चा करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक हाँ, 11-12 दोनों का आएगा। सिर्फ 12 का सिलेबस सिर्फ सीयूटी में आता है और सब जगह 11-12 दोनों आता है। तो जुलाई तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझे बात को। जिस बच्चा को पढ़ना है तो लाइव रहेगा सब कुछ, ठीक है, तो उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें ये बहाना नहीं बनाइएगा तो हम हिंदी मीडियम थे तो हम अंग्रेजी मीडियम थे, दोनों मीडियम है। अगर क्षमता हो पढ़ने का तो पढ़ के कुछ कर लेना जीवन में, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा सर? ये I1 प्लस I2 माइनस क्या हो गया? A हुआ। अब हम लोग रिफ्लेक्शन लगाते हैं। वीडियो ऑफ हो गया? ए बी सतह पर देख लेते हैं। हाँ हो तो रहा है, ऑफ कहाँ है यार? तुमको कौन दिखा रही के? ऑफ कहाँ है? लाइव भले नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए अब ए बी सतह पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा रूल लगाएं सर? अरे बोलो कौन सा रूल? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इतना इंग्लिश तो समझेगा सब लोग। घोंघा के नियम से क्या होगा बोलिए जरा सा। देखिए बाहर वाला सरफेस है हवा, अंदर वाला सरफेस क्या है? शीशा, है ना, शीशा ही होगा ना। तो हम लोग लगाते हैं क्या? रूल लगाते हैं। तो हो जाएगा μ1, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं बेटा हम लोग? μ1 लेते हैं, और अंदर क्या क्या लेते हैं हम लोग? μ2 लेते हैं। तो हो जाएगा μ1 साइन I1 होगा ना, इक्वल टू μ2 साइन क्या हो जाएगा? R2। अरे बोलो, तो इसको कर दो तुम लोग पहला रिफ्लेक्शन। μ2 साइन R2 होगा या R1 होगा? R1 होगा। कौन सा एंगल है यहाँ पर? R1 है ना, तो R1 होगा, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे? एसी सरफेस पे। तो एसी सरफेस पे अब बोलो पहला कौन है? μ2 पहला है कि μ1 पहला है? अब μ2 पहला है, तो μ2 साइन R2 होगा। अरे बोलो, μ2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार क्या है? R2 है। तो क्या हो जाएगा सर? μ2 साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ1 साइन I2। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या सभी का? अरे बोलो बोलो, ठीक है।
अब देखो, when angles are small, तो क्या होगा? एंगल स्मॉल होने पे क्या होता है? सूक्ष्म कोण के लिए साइन R2 बराबर क्या हो गया? R2, और साइन I2 बराबर क्या हो गया सर? I2। ऐसा लिखने को दिक्कत है क्या? बोलिए। तो यहां से हमको दिख रहा है कि μ1 इंटू क्या कर दें? I1 बराबर क्या हो जाएगा? μ2 R1। उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा? μ2 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ1 I2 होगा। अरे होगा रे, जब स्मॉल एंगल है तो साइन I1 बराबर I1, साइन R1 बराबर R1, साइन I2 बराबर I2 और साइन R2 बराबर R2। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए फटाफट लिखिए। इफ μ1 एयर ले लें, 1 ले लें, और μ2 को म्यू कर दें, तो जल्दी से बताओ तो रे I1 का वैल्यू कितना होगा? I1 का वैल्यू बताओ तब, बताओ। ये I1 है ना, तो μ2 को म्यू कर दिए तो μ2 बाय μ1 इंटू R1 होगा। अरे होगा क्या? तो μ2 बाय μ1 इंटू क्या हो गया? R1। तो μ2 हो गया कितना तुम्हारा? म्यू हो गया, μ1 कितना हो गया? 1 हो गया, और ये हो गया R1। तो I1 बराबर हो गया म्यू इंटू R1। I1 बराबर क्या हो गया? म्यू इंटू R1। कोई दिक्कत क्या? थोड़ा सा, अरे यहाँ पर μ1 I1 इक्वल टू μ2 R1 हुआ ना, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 बाय μ1 इंटू R1। अब μ2 का मान म्यू ले लिए और एयर है तो 1 हो गया, तो म्यू बाय 1 इंटू R1, तो वही तो लिखे म्यू R1। ठीक है? अरे ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब उसी तरह हम लोग यहां से I2 भी निकाल सकते हैं। I2 निकालोगे क्या? क्या होना चाहिए I2 बताओ? तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ना I2 है जी, तो μ2 बाय μ1 इंटू क्या हो जाएगा? R2। अब एक को माने है म्यू, एक को माने है 1, तो यहां से I2 जो है आपका वो क्या हो गया? म्यू R2 हो गया। क्या हो गया? म्यू R2। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब देखो यहां पर हम लोग निकाले हैं ना, ये वाला इक्वेशन का नंबर कितना था? 5। अब इक्वेशन 5 में सब वैल्यू पुट करो। किसमें पुट करो सर? इक्वेशन 5 में। ठीक है, देखना आप ध्यान से। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया? म्यू R1 प्लस म्यू R2 अब माइनस क्या हो गया? ए हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत? तो सर म्यू को ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 माइनस ए। क्या R1 R2 ए के बराबर था? तो यहां से लेमडा क्या आया सर? म्यू, और ए को ले लो कॉमन, म्यू ले लो, और 1 को ले लो कॉमन, तो म्यू इंटू 1 माइनस ए होगा क्या? म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, सॉरी, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आ गया आपका क्या? डेविएशन, विचलन, जो क्या करता है? प्रिज्म क्रिएट करता है। जो क्या करता है? प्रिज्म क्रिएट करता है। और यहाँ हवा माने है तब ना, नहीं तो फिर म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है? μ2 बटे μ1 हो जाता। चलो जी पुट करो अब जल्दी से। ये है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। प्रिज्म से विचलन। और हमेशा ध्यान रहे ये तभी वैलिड होगा जब ए का वैल्यू 10 डिग्री से कम होगा, और यही रहेगा मैक्सिमम केस में। ठीक है, चलो जी फटाफट लिखो।
हो गया। कब ये वैलिड रहेगा सर? जब ए का वैल्यू क्या रहे, 10 से कम। तो आपका 99.9% क्वेश्चन में यही रहना है, बिहार बोर्ड के 100.1% क्वेश्चन में यही रहना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, आया प्लीज समझ में, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चलिए अब हम लोग, एक केस आता है मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन। क्या केस आता है बेटा? मिनिमम डेविएशन का। सुनना ध्यान से अब। मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। प्रिज्म के कारण न्यूनतम विचलन। देखिए अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे यहां चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? अच्छा, लेमडा बराबर क्या था? म्यू माइनस 1 इंटू ए ना। अरे बोलो, क्या था? म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखो होता क्या है कि एक हम लोग डेविएशन को देखेंगे और दूसरा हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखेंगे। आपतित कोण को लेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। इस तरफ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, आपतन कोण यहां पर दिखा रहे हैं हम लोग, और यहां पर दिखा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण। इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग? लेमडा से। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप आई का वैल्यू बढ़ाइएगा तो डेल्टा घटते चला जाता है, अब कुछ समय के बाद वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंचता है, और मिनिमम वैल्यू पहुंचने के पश्चात, उसके बाद जब मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा तो फिर बढ़ने लगता है। तो जिस समय मिनिमम वैल्यू पहुंचता है तो उस समय जो प्रिज्म का डेविएशन होता है, प्रिज्म के कारण जो विचलन होता है वो मिनिमम होता है, वो न्यूनतम होता है, ठीक है? और उस समय क्या होगा कि जो I1 I2 था ना, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम। चलिए सर एक ग्राफ देखते हैं हम लोग। ऐसे ये ग्राफ बनेगा। जब मान लीजिए कि इतना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये मान लो विचलन इतना था, डेविएशन। फिर ये मान लो कि इतना हो गया, तो ये और घटते चला गया, घटते 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 एक समय क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिमम हो जाएगा। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम थोड़ा सा फिगर को ठीक से बना दें और इसको मिटा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? ओ हो, सबसे कम किस जगह है देखो तो। अरे बोलो। तो सर सबसे कम विचलन जो है, सबसे कम डिविएशन जो यहाँ है, तो इसको कहेंगे डेल्टा एम। क्या कहेंगे इसको? डेल्टा एम। और इस समय जो कोण है वो यही ना है जी। तो इस समय क्या होगा? I1 और I2 दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सेम। ये I2 है और ये क्या है? I1 है, दोनों हो जाएगा सेम। यहां पर I1 और I2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब आपका मिनिमम डेविएशन होगा, जब आपका न्यूनतम विचलन होगा। I1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? I2। चलिए सर जल्दी इस फिगर को बनाइए। इस फिगर को सिर्फ समझना था कि भैया जब मिनिमम डेविएशन होगा, जब न्यूनतम विचलन होगा, तो I1 बराबर क्या हो जाता है? I2 हो जाता है। उसके बाद जो है सिर्फ ये करना है कैलकुलेशन कुछ। अब फिगर भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा।
हो गया क्या? अरे हो गया। अब देखिए होगा क्या इस समय। ये क्या है सर? प्रिज्म है ए बी सी। ये क्या है बोलिए? ये प्रिज्म का कौन है? इसको किसे दिखा रहे हैं? ए से दिखा रहे हैं, ठीक है। किसे दिखा रहे हैं सर? ए से। अब क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण यहां से यहां निकलती है, इस जगह पर गिरती है। जहां पर गिरती है वहां पर क्या बना देते हैं सर? अभिलंब बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। अरे बोलो, ठीक। और ये वैल्यू क्या हो गया सर? I1। ये वाला वैल्यू, इस वाले को क्या बोले? N1। अब क्या होगा कि जब मिनिमम वाला बात करेंगे तो ये जो रे है ना, ये एकदम, ये जो प्रिज्म का सतह है ना, प्रिज्म का ये जो बेस है, इस बेस के पैरेलल होगा। जैसे ये लाइन जा रही है वैसे ये लाइन भी जाएगी, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी सर, समझे? अरे समझे क्या? और ये कौन इस बार क्या हो जाएगा? R1, जैसे वहां पर किए थे हम लोग। अब क्या होगा, यहां टकराया तो फिर एक बना दीजिए नॉर्मल, इसका नाम क्या कर दिए? N2। अब क्या होगा, दूर भागेगा ना फिर, तो ये हो गया तुम्हारा I2। इस केस में क्या है सर? ये दोनों एंगल का मान क्या होना है? सेम होना है। क्या होना है? सेम होना है। तो ये वाला हो गया क्या तुम्हारा? R2 हो गया। और ये वाला क्या लिए थे हम लोग? थीटा लिए थे। चलिए फटाफट लिखिए तो। और ये पॉइंट का नाम O रखे थे। क्या था मिनिमम डेविएशन का कंडीशन? तो सर I1 जो होगा ना वो किसके बराबर होगा? I2 के बराबर। यही था ना कंडीशन। I1 क्या होगा सर? I2 के बराबर। और मान लेते हैं इसको क्या, वो I है। क्या है सर? I है। अब I1 अगर I2 का होगा तो स्नेल लॉ कहता है तब R1 को भी क्या होना चाहिए? R2 बराबर होना चाहिए। और इसको क्या मान लेते हैं सर? R है। और अभी हम लोग देखे थे R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अरे बोलो, R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है। अब R1 R2 दोनों का वैल्यू R है, तो R प्लस R बराबर A, यानी कि क्या हो गया? 2R बराबर A। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? A/2। कब? जब डेविएशन क्या हो रहा है सर? मिनिमम हो रहा है, न्यूनतम विचलन जब हो रहा है तब, ठीक है। चलिए फटाक से लिखिए। अब डेल्टा M बताते हैं। ये क्या है सर? मिनिमम डेविएशन कितना होना चाहिए? अब डेल्टा M को पहले फिगर में खोज तो लें तब ना। यहां तक हो गया। क्या था? म्यू माइनस 1 इंटू ए था ना जी। ए का मान इस बार क्या हो गया है? R/2। लेकिन देख तो लेते हैं फिगर में किधर है मिनिमम डेविएशन। हो गया? हो गया क्या? चलिए सर, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये वाली रे ऐसे चली जाती, सीधा सीधा चली जाती ना, सीधा जाती है ना भैया इसे। तो अब क्या करते हैं, इसको बैक ट्रेस करते हैं, तो सीधा ना जाके इधर गया था। तो यही वाला जो विक्षेपण हुआ इसी को हम लोग कहेंगे मिनिमम डेविएशन। इसी वाले डेविएशन को क्या कहेंगे? मिनिमम डेविएशन। चलिए फिगर में डालिए, डालो फिगर में। तुमको पता चला हम ऑप्टिक्स के ऑनलाइन में नहीं पढ़ाना चाहते हैं लाइव में, यही वजह है कि आपको समझाने के लिए आपसे पूछना जरूरी होता है, क्योंकि ज्योमेट्री खूब आता है इसमें। हो गया क्या? चलिए अब देखो, एक इक्वेशन यहां पर हम लोग लाए थे, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए। डेल्टा बराबर क्या लाए थे? I1 प्लस I2 माइनस ए। अब क्या हो रहा है सर? I1 भी I है और I2 भी I है, तो I प्लस I तो कितना हो गया? 2I। तो 2I माइनस ए हो जाएगा। अरे बोलो, चलो सर, तो यहां पर डेल्टा हो जाएगा तुम्हारा
एज, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एम के केस में I1 I2 आई हो गया, तो आई प्लस आई तो कितना हो गया 2i, अब माइनस क्या हो गया ए हो गया, और हम लोग लिख सकते हैं क्या ए इक्वल टू डेल्टा एम, ए उधर गया तो प्लस हो जाएगा क्या, और 2 नीचे आ जाएगा क्या, अरे बोलो, अरे बोलो रे, तो ये हो गया तुम्हारा आई का वैल्यू, डेल्टा एम प्लस ए हम बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। हो गया, हो गया। क्या सर, क्या हुआ, दुखी का है जी? हो गया क्या? हो गया, चलो अब ये तो हो गया, चलो सर अब आगे देखते हैं। आगे इफ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग में क्या रखे हैं सर, एयर रखे हैं, अपवर्तनांक प्रिज्म का किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो घोंघा का नियम तो आता है ना सर, μ1 साइन आई बराबर क्या होता है μ2 साइन आर, अरे होता है ना, तो यहां से जो आपका हो जाएगा μ1 साइन आई बराबर क्या होता है सर μ2 साइन आर होता है ना, तो साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा μ2 बटे μ1, अब μ2 को क्या माने है, म्यू माने है क्या, अब μ1 को क्या माने है 1 माने एयर है, तो यहां से दिख रहा है कि साइन आई अब बटे साइन आर बराबर क्या हो रहा है सर म्यू हो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए करते हैं क्या, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, एयर हो गया क्या, अरे हो गया क्या, अब ये बोला है ना भाई आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 है ना, तो अब क्या करते हैं कि इस साइन आई के जगह पे हम लोग साइन आई अब बाय साइन आर इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं, कोई दिक्कत किसी को, तो यहां साइन डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा, यहां पर जो होगा चलो करके देखते हैं पहले, तो यहां से हम लोग अगर करना चाहें म्यू बराबर, तो म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर, चलो सर ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, अरे बोलो आई बराबर यही ना है, तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 मतलब अरेंज किए, और नीचे क्या कर देंगे साइन आर, और साइन आर का वैल्यू कितना था इस बार, आर का वैल्यू कितना था ए बाय 2, ए बाय 2। अब इससे क्या करेंगे ना कि अगर प्रिज्म का हमको क्या कहते हैं कि आपका जो मिनिमम डेविएशन है ये दिया रहेगा, तो इस फार्मूला को यूज करके प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं, ठीक है, चलिए फटाक से लिखिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म फार्मूला, कौन सा फार्मूला कहते हैं इसको बेटा, प्रिज्म फार्मूला। इसको यूज करके प्रिज्म का म्यू पता कर सकते हैं। चलो जी लिखो फटाक से। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कौन बता सकता है प्रिज्म में जैसे ही लाइट भेजते हैं वो 7 कलर में डिवाइड कर जाता है, क्यों कर जाता है? वर्ण विक्षेपण कहते हैं उसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हो। क्यों होता है डिस्पर्सन, क्यों होता है डिस्पर्सन?
बोलो। अबला सुत गले। हो गया क्या? अरे हो गया, चलिए सर। तो क्या क्या फॉर्मूला निकाले, ढेर सारा फॉर्मूला निकाल दिया इधर, मजा आ गया। तुमको मजा आया कि नहीं? किसको किसको 100% समझ में आया, किसको किसको थोड़ा बहुत डाउट है? नो डाउट। अभी समय डाउट होता भी नहीं, आदमी को सोचता है जल्दी छुटकारा मिले, है ना, एग्जाम जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। चलो सर देखो, अब अगला है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम लोग को ये मास्टर क्या बोला था पता है? कि वीवीआई है, याद कर लो, याद कर गए थे, सीधे याद, कुछ पता आता नहीं, सीधे याद। ठीक है, हुआ क्यों पता नहीं। अब देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते किसको है? जब आप प्रिज्म से, मान लीजिए पीला कलर का प्रिज्म है आपका, ठीक है, ए बी सी। जब आप प्रिज्म से लाइट को बाहर करते हैं, मतलब प्रिज्म से लाइट गुजरती है, जब पास होती है, तो क्या होता है ना, व्हाइट लाइट को जब भेजते हैं तो वो क्या होता है कि 7 कलर में बट जाती है। इसी चीज को क्या कहते हैं सर? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रिज्म से जब हम लाइट को पास करेंगे, व्हाइट लाइट को, श्वेत किरणों को, तो वो अपने अलग अलग जो जिससे वो बना होता है, ठीक है, उसमें टूट जाता है, वो अलग अलग कलर में टूट जाएगा। तो उसी चीज को क्या कहेंगे हम लोग? डिस्पर्सन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए सर क्यों होता है, कौन बता सकता है? तुमको तुम्हारे 10 वाले रिजल्ट की कसम, बता दो जल्दी। सदमा लग गया सभी को। किसके कारण? जलवाष्प। किधर है जलवाष्प रे? इंद्रधनुष भी पड़ेगा। बोलो। अंकल लगता है बोलेगा, राहुल अंकल बोलेगा, कोई हितेश और कोई अंकल आए? आकाश अंकल, हाँ, स्वाति मिश्रा का गाना सुन के आया, ये भजन सुन के, हाँ, डगमगाइल रही हो, है ना। हाँ भाई बोलो। दीपक बोलेगा रे? नहीं। चलिए, लेमडा बराबर क्या होता है सर? म्यू -1 इंटू ए, यही होता है ना। एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं कॉची रिलेशन। क्या कहते हैं सर? कॉची रिलेशन। ये होता है ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर सी पावर 4, ऐसे चलते रहता है। ए बी सी क्या है सर? कांस्टेंट। इसको कहते हैं कॉची रिलेशन। क्या कहते हैं सर? कॉची रिलेशन। अब तुम जरा देखो तो बेटा, अब व्हाइट लाइट जो है कितने कलर के से बना है, रे से बना है? 7 कलर का। विजुअल स्पेक्ट्रम 7 कलर का है ना, 7 कलर का है ना भाई। तो सातों का लेमडा देखो अलग अलग है, वेवलेंथ सबका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अलग अलग होगा। तो बेटा अगर लेमडा अलग अलग है तो म्यू भी अलग अलग होगा, और जब म्यू अलग है तो डेल्टा भी अलग अलग होगा। आया समझ में? यानी कि सबका जो डेविएशन है, सभी किरणों का जो विचलन है वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग जब विचलित होगा, अलग अलग जब डेविएशन होगा, तो अलग अलग जब दिखेगा ना। इस यही रीजन है। क्या रीजन है सर? कि हर एक कलर का के लिए अपना म्यू का वैल्यू अलग होगा, और म्यू का वैल्यू अलग होने की वजह से डेल्टा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। इसलिए जो व्हाइट लाइट बना था 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में, 7 अवयव रंगों में, उसमें वो क्या हो जाएगा? बट जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं? डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण। आया? किसका विक्षेपण हुआ? प्रिज्म का कि लाइट का? लाइट का। 10वां में पढ़े थे सर, याद कर गए थे। इस बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बर्मा में पढ़े थे और लिखे भी थे और याद भी कर गए थे, और ये बात हमको पता नहीं था, हमारा मास्टरों को नहीं था पता जो बकाम पढ़ाया था। सही बता रहे हैं, ठीक है। 10वां में था ये। तो क्या होगा बेटा? ये टूटेगा। सबसे 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 ऊपर कौन रहता है बोलो?
रेड रहता है, और सबसे नीचे वायलेट रे। वाइट तो है ये। हम वायलेट बना दें क्या? वायलेट दिखेगा, कहाँ गया वायलेट रे? वायलेट वायलेट वायलेट, ओ वायलेट, ये वायलेट दिख रहा है क्या तुमको? नहीं है। कौन सा, ये वाला? कौन सा वायलेट है, ये वाला? ये वायलेट है? गधा कहीं का भूरा है वो। अच्छा, यहाँ वायलेट दिखता है क्या? ओ अच्छा, यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है। चलो तब ठीक है, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए। हाँ ब्राउन है, वही तो। ये है, यही तो हम लिए थे। ये वायलेट ही है, कहता है वायलेट लग रहा है तुमको। और ये क्या हो गया ऊपर वाला सर? रेड हो गया। अब जो भी साथ होगा इसी दोनों के क्या रहेगा? बीच में। इसमें सबसे कम, इसमें सबसे ज्यादा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। चलो सर जल्दी इस फिगर बनाओ। तुम लोग पास तो पेन नहीं है ना जी? हम यहीं से फिगर जो है ना लेके आते हैं, नहीं तो कलरफुल बनाने के चक्कर में मेरा हालत खराब हो जाएगा। ये देखो, हम अच्छा फिगर ले आते हैं, तुम लोग बनाइए। ये मैंने बने मेरा फिगर कमजोर है यार। आप लोग जानते हैं, ये तो खाली मजाक बनाया गया था हमको बायोलॉजी क्लास में, जो थोड़ा बहुत सीख लिए। अच्छा आप लोग भाई सीनियर बच्चे हैं, आप ही लोगों से पूछते हैं। एक ना एक आदमी तो देखा ही होगा आज भी जो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे सुबह वाला बैच में, कल भी पढ़ाए थे। कैसा था डिलीवरी? बढ़िया था कि और बढ़िया होना चाहिए? हिंदी मीडियम वाला बायोलॉजी तुमको क्या समझ में आएगा? उन लोगों को पूछ रहे हैं क्या था, कैसा था? वो देखा था? नहीं, गुड। एक तो क्या हमको गुड मॉर्निंग किया था, साकेत किया था। कैसा था साकेत, कैसा जा रहा था? ठीक था ना? हाँ लाइव ही देखा था तुम। और एगो कौन केजीएफ रॉकी भाई था? क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? ए रोलवा अंकलवा तो यही है ना? अभी तो कौन बोल रहा था कि हम देख रहे थे, यही बोल रहा था चश्मीश। रॉकी भाई तेरा दाढ़ी में लटका के नस तो नहीं, लाइव नहीं है तो क्या होगा, चलता है सब। यही सब तो फेमस कर सकता है। ये सब कट करके डालने की जरूरत है ना? नहीं ये तो ठीक है ना, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना सा में। शायरी तारी भी ठीक था, ठीक है। देखो सर, देखो 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 फिगर देखो। अब क्या आया यहां से सर? व्हाइट लाइट आया, यहां से व्हाइट लाइट आया, जाता ये इधर, लेकिन रेड इधर गया, ऑरेंज इधर गया, येलो इधर गया, ग्रीन, और सबसे लास्ट में क्या आया सर? वायलेट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हर एक कलर के लिए म्यू का वैल्यू क्या था? अलग अलग था। तो डेविएशन भी क्या हो गया बेटा? अलग अलग हो गया। अब सुनना, अब हम लोग को डेविएशन देखना है। तो अगर ये जो प्रकाश की किरण है, ये वाली व्हाइट वाली, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ऐसे निकलता, टक 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 ऐसे निकल जाता ना। लेकिन इसका जो रेड पोर्शन है यहाँ चला, तो अब इसको क्या कहते हैं? बैक ट्रेस करते हैं। यहाँ मिला तो ये वाला जो डेविएशन हो गया वो किसके लिए हुआ? रेड के लिए हुआ। किसके लिए हुआ सर? रेड के लिए। ये वाला किसके लिए हुआ सर? येलो के लिए हो गया। और ये वाला किसके लिए हो गया सर? वायलेट के लिए। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका देख रहा है? वायलेट का। सबसे कम किसका दिख रहा है? रेड का। सबसे ज्यादा लाल कलर का विक्षेपण हो रहा है, सबसे कम किसका हो रहा है? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? मतलब क्या कहते हैं इसको? बैगनी कलर का विक्षेपण। और सबसे कम किसका हो रहा है? इसका। ये जो y है ना, इस दोनों के औसत में रहता है, दोनों का एवरेज है। ये y का विक्षेपण क्या है? दोनों का एवरेज। मतलब डेल्टा v बराबर कर सकते हैं, डेल्टा y बराबर कर सकते हैं डेल्टा r प्लस डेल्टा v/2। कोई दिक्कत वाली बात है? जल्दी से फिगर बनाइए। कौन सी चलो बनाओ, फिगर बनाओ, नहीं मारेंगे फिगर सबका खराब कर देंगे। बनाओ जल्दी। अरे तुम लिखो ना भाई। इसका डेविएशन, ठीक है, रेड का,
और इसका डेविएशन इसके इस दोनों का एवरेज जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, हाँ दोनों बनाना है, दोनों नहीं ये बनाओ कल, ये उसको रहने दो तो बना दिए उधर, ये वाला बनाओ ना, ये हम तो अपना काम चला लिए। इंग्लिश में छुट्टी कब दे रहे हैं सर? अभी नहीं मिलेगा। आज कितना तारीख हुआ? हम तो बस दे देंगे अब 20 तारीख को, 19 को ही दे देंगे छुट्टी, संडे को ही पढ़ा के। 26 को टेस्ट दो आके, क्लास चलेगा तो 30 तक। ऑनलाइन 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 क्या क्या मेरा बोली? फेयरवेल, अच्छा ले लीजिएगा 19 को। हाँ तो हो गया क्या? 19 को देखते हैं। हो गया जी। अब हमको पूछे कि भैया ये जो आपका डिस्पर्सन हुआ, डेविएशन हुआ, क्यों हुआ, है ना? तो कारण इसका क्या है कि लैम्डा इक्वल टू क्या था, म्यू माइनस वन बटे म्यू माइनस वन इंटू है ना। लैम्डा किस पे डिपेंड करता है सर? म्यू किस पे डिपेंड करता है सर? लैम्डा पर। अरे बोलो, अरे बोलो रे। और लैम्डा क्या होता है सर? इनवर्सली होता है, ऐसा कुछ है कि अगर लैम्डा बढ़ाइएगा तो म्यू क्या होगा सर? घटेगा। म्यू क्या होगा? घटेगा। तो म्यू जो होता है लैम्डा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा? घटेगा। और जब म्यू घटेगा तो डेल्टा भी घटेगा, और म्यू बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा। तो हम लोग जो अगर कलर देखें, कलर कुछ ऐसा होता है, बेबजी और बताओ लैम्डा बढ़ता है कि घटता है? तो सर इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसीलिए चूंकि रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका क्या होगा? डेविएशन भी सबसे कम। अब वॉयलेट का सबसे कम होता है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे ज्यादा। ठीक है, म्यू अलग तो डेल्टा भी अलग, यही है कारण। ठीक है, किसका कारण है गया ये? डेविएशन का कारण, ये क्या कहते हैं? डिस्पर्सन का कारण, डिप्रेशन का कारण। चलो लिखो फटाक से। ऐसे पढ़ाना रहे ना बिना लैंग्वेज का तो मजा आ जाता है, खाली समझाना रहता है। अब तो नोट्स बन गया है मेरा, आप छपवाएंगे इसको। सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किसका होगा जी? वॉयलेट का, सबसे कम रेड का। कारण लिख दिए एकदम अपनी भाषा में। इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि डाल देंगे। कल का क्लास ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-5 नंबर फंस सकता है। ये ऑप्टिक्स का 5 नंबर फंस सकता है। कितना नंबर? कल एकदम मत छोड़ना। एक अगर मान लो माइक्रोस्कोप पूछ दिया, समझ गए ना? कल का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ऑप्टिक्स का, कल हम लोग फिनिश कर लेंगे। क्या करवा दिए? आज तो देखे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला रिवाइज करवाए हम लोग का, कब करें? रिवाइज नहीं था, क्लास था नॉर्मल क्लास 12 2026। जा तोते उड़ गए इसके।
भाई हिंदी मीडियम वाला टीचर को सपोर्ट करता है तो उस पर खुश है टीचर, है ना। हिंदी मीडियम सपोर्ट करता है, वही तो कर रहे हैं। सर पर आप हम तो नहीं बोले थे ऐसा कुछ। रिवीजन उसी बैच को करवाए थे, 2 लेक्चर का एक रिवीजन करवाए थे, टेस्ट लेना था इसलिए। बताते हैं हिंदी मीडियम कैसे सपोर्ट करता है, बताते हैं। 8 गो बच्चा था जब 12 शुरू किए थे, 11 जब शुरू किए थे 12 गो बच्चा था, अभी 22 हो गया है और फिर खोज खोज के लोग ला रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम का बच्चा सपोर्ट नहीं करता है, जो है उसमें घटते चला जाएगा तुम्हारा, कितनों तुम पढ़ा लो, है ना। तो खुश रहता है आदमी। क्या पता संभवतः आप इंग्लिश मीडियम का आखिरी बैच हो, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। ठीक है, हो गया क्या, ये करेंगे, कर सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। क्यों? कर सकते हैं मतलब क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला को विदेश में पढ़ना है, बका में। अभी देखो ना, सब्सक्राइबो करने में से ये दिक्कत है इंग्लिश मीडियम वाला को, ये बात बता। क्या गो आदमी स्टेटस लगाया मेरे वीडियो का इंग्लिश मीडियम वाला, हाथ खड़ा करो तो एगो खाली बस वो लगाया है, झिंगा प्रसाद अपना, क्या नाम है, श्रीकांत, और कोई नहीं अभी तक। हिंदी मीडियम का तुम खोलो फेसबुक, तब चलो आगे बढ़े। नहीं, ये सच्चाई है, ये आपको पहले ही बोले थे, जब तुम अकेले बैठा था तभी बोले थे कि सपोर्ट टीचर को अगर कोई करता है तो हिंदी मीडियम वाला ज्यादा करता है। अगर आज हम बता देते हैं आपको, आज हम बता देते हैं, इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हम तैयार किए हैं बच्चा के लिए, और ये बात तय है कि बड़े शहर में जितना रेंट देकर जितना सा रेंट महीना में लगता है ना, उतना मेरा पूरा सिलेबस का फी है, इंग्लिश मीडियम का भी। आपको यहीं पर हम बता रहे हैं, तुम लोगों से 2,500 लिए हैं, लोगों से 5,000 लिए हैं। ठीक है, फिर वो एकदम खुल के बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ककरों से कोई बोलता ही रहे। ठीक है, फिर भी आपको बता रहे हैं, और पढ़ाए हैं 5 लाख का सिलेबस, 2 साल में अगर जोड़ोगे तो 5 लाख बाहर में खर्चा होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के भरोसे अगर हम बैठे रहते तो मेरा कोचिंग बंद हो गया रहता। सही बता रहे हैं आपको, बंद हो गया रहता। कब का बंद होने पे था, तब तुम लोग का बैच हम ऑन किए। ऐसा एक बार 2019 में भी होने पे था। ठीक है, बंद होने पे था, पढ़ा रहे थे, नहीं बताते हैं ना, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे, ये बहुत पढ़ाते हैं, गजब स्थिति है साला, भाई जितना है उतना पढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, पता चला गायब। तो जब जब मेरा ये बंद होने वाला हुआ है तो हिंदी मीडियम का आके बचाता है। और फिर हम ये बोल रहे हैं, इस बात का हमको तकलीफ भी है कि हिंदी मीडियम को हम बहुत कम आके हैं, कम वैल्यू दिए हैं। एक समय ऐसा किए थे हम कि इंग्लिश मीडियम का 2-4 बच्चा को नीट कराने के लिए हिंदी मीडियम का फला फुला बैच बंद कर दिए थे। नेट लॉस महीने का 35,000 लग रहा था मुझे एक समय में, मतलब शुरुआती दौर में। शायद ही हमसे जल्दी कोई इमर्ज किया था बका में टीचर, शायद 1 साल 2 साल में ये सब सेटअप तैयार हो गया था मेरा। और अभी हम रुके हुए हैं, वहीं फंस गए। क्यों फंस गए? इंग्लिश मीडियम घरों से 2-3 साल बैठ गए। फिर क्या गलती किए हम कि जब कोरोना का समय आया तो एकदम आसान था यूट्यूब पे पढ़ाना, लेकिन हम वही इंग्लिश मीडियम का 2-4-10 गो बच्चा को जूम पे पढ़ाने में लगे कि इस सब का कुछ करवा ही देना है। न वो कुछ किया, न कुछ हमरा होने दिया। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा को पैसा रहता है घर में। ठीक है, वो तो दिल्ली जब तक नहीं जाएगा पढ़ने, उसको मन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ भी रह के कृति निकाली है CUET, ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी रहेगा। कुछ बच्चा और है, वो पटना में आकाश में रहा 2 साल 3 साल, वही निकाला CUET ही, तो घंटा निकाले बाबा जी का ठुल्लू। अगर मान लो कि कोटा में रहे और निकला CUET, तो उससे बढ़िया तो हम ही न है, उससे बढ़िया हम ही न है। कोटा में रहे या भागलपुर में रहे, नंबर लाई 350 तो 429 तो हम ही ना है, 435 तो हम ही ना है, तो ठीक तो तब तो हम ही है ना। आप एकदम लिख लीजिए, आपका बहुत लोगों का भाई लोग जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर बैठा है, पूछिएगा उसके साथ जो बैठा था। ठीक है, क्या हुआ? बहुत लोग है ना इसमें जिसके भाई लोग पढ़े हैं हमसे, कहां पर पढ़ रहा है बीटेक क्या, उससे तुम पूछना कि क्या भैया तुम्हारे साथ कुछ लड़का ऐसा भी बैठा था जो कोटा में 10-20 लाख खर्चा करके आया था? तो बोलेगा हाँ, तो 5,000 बनना ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम के साथ यही समस्या है, उनके गार्जियन के साथ भी और बच्चों के साथ भी, 2-4-10 बच्चे छोड़कर।
कि जब तक वो बाहर नहीं जाएगा उसको पढ़ने का फील ही नहीं आएगा। इसको यहाँ कितनों घी में डुबा के निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। यही प्रॉब्लम है। इंग्लिश मीडियम घरों से रहते हैं तो ट्यूशन बंद हो गया रहता। देखिए अब एक से एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ठीक है। और जब आएगा बोर्ड का एग्जाम, 2 ठो आया था ना, याद है? आया था ना 2 बच्चा। अब पढ़ा दीजिए सर, सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए सर। मतलब इंडिविजुअल सिलेबस कंप्लीट कराइए, इंडिविजुअल, है ना। जैसे लग रहा है कि हम लोग क्या है। अरे एक और स्नेहा थी ना, एक वो स्नेहा, एक था क्या नाम था उसका, प्रियांशु, और 2 और आया था, करण, अर्जुन, जो भी था, है ना। तो वो लोग क्या था, वो लोग यही ना सोच के आया था कि अब हम लोग जो स्पेशली जाएंगे तो हम लोग को फिर पढ़ा देंगे। अरे क्या है रे, तुम्हारा महतो जी का दलान है, जब मन तब उठ के चले आए बोरा उठा के। खूब करता है, ऑनलाइन पढ़ के एकदम उखाड़ देंगे सर, लेकिन उखड़ता कुछ नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई में मात्र 1% बच्चा सक्सेसफुल है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और अगर इतना बड़ा क्रांति हो जाता ना ऑनलाइन पढ़ाने से, तो अभी तक एलएन उलन बंद हो गया रहता। लेकिन देखो वहां भीड़ बढ़ गया और फीस भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गया है, ठीक है। तो बच्चा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा, अभी कल परसों की बात है, एक बच्चा बोला सर 12 11 बार हम पढ़ लेंगे, फिर 12 नहीं पढ़ पाएंगे। कि क्या हुआ तुमको जी, पैसा का किल्लत है। वो बच्चा एसकेपी में 50,000 दिया 11 12 में, और एसकेपी में 11 12 में कितनी पढ़ाई होती है इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। आपको भी पता है, हमको भी पता है, और उस बच्चे को भी पता है। लेकिन उसको यहाँ 5-10 हजार देने के लिए पैसा नहीं है। तो यही फंडा है। अब आप लोग जो है हिंदी मीडियम वाले, सब लोग तो नहीं, 90% बच्चा उसको कोटा में रहने का पैसे नहीं है, तो उस कोटा के बारे में सोचबे नहीं करता है, ठीक है। तो तुम मेरे लिए हो तो हम भी तुम्हारे लिए हैं। इसीलिए इस बार डॉक्टरेंस बना है, और वो हिंदी मीडियम के लिए भी बना है। पहले हम हिंदी मीडियम वाला को सब चीज से दूर रखते थे, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। आगे बढ़े अब, चलिए सर। अब तुम लोग इस बात पे ट्रोल एक दूसरे को मत करना, ये गलत बात है। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताए, तकलीफ बताए, ठीक है। जो आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाई, उन लोग के समय में एक बार एक बैच इतना बढ़िया था उन लोगों का, सब बच्चा मेहनती आया था। 1-2 बकलोल तो सब भेज कर रहता है, लेकिन पूरा मेहनती था, पूरा जान लगा दी सबको पढ़ाने में। जानते हैं क्या हुआ, कौन कोचिंग था एगो, वहां पर केमिस्ट्री शुरू किया, बंद, सब आना बंद। क्या हुआ रे, बैचे बंद, है ना। अगर आप यहां से उठ के हमसे बेहतर के पास जाते ना तो अच्छा लगता है। अभी तुम कुत्ता भी लायक पास जा रहे हो। सर वो बेहतर समझ के हाँ, तो बेहतर समझ के, समझना चाहिए ना। आप क्या तब पढ़े हैं? आप जो सेंट जोसेफ में, एडीपीएस में, एसकेपी में, चमन शाह में जो पढ़े, तो क्या सीखे आप? क्या सीखे आप तब? तो उससे बढ़िया तो यही लोग ना है जो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जो इसको टीचर पे भरोसा है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला के पास ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है, टीचर पे ट्रस्ट ही नहीं करता है वो, है ना। ये दिक्कत है, ये इशू है, मानिए इस बात को, ट्रस्ट का इशू है। और इन लोगों को ट्रस्ट का इशू नहीं रहता है। हिंदी मीडियम वाला कह रहा है कि जहां ले जब ले चलो, 9 बैठी गलो। अच्छा, तो बेटा जो अंधा होता है ना, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि अपना हाथ वो दूसरे के हाथ में थमा देता है, वो चुपचाप उसको आराम से टपा देता है। और जिसको आंख है ना, उसी का एक्सीडेंट होता है रोड टपने में। अंधे बन जाइए, टीचर के हाथ में अपना हाथ थमा दीजिए, वो जो कहता है, जितना कदम चलने कहता है, चलिए ना, आप टप जाइएगा। लेकिन नहीं, उसमें ये चीज नहीं है। कभी किसी सुने को अंधा रोड क्रॉस कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया? नहीं, क्योंकि जिसके हाथ में वो अपना हाथ दिया है ना, वो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसको पार करा देता है। भले अपना एक्सीडेंट उसका हो जाए, वो अलग बात है। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है सर एंगुलर डिस्पर्सन। क्या पढ़ना है सर? एंगुलर डिस्पर्सन। देखिए, एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है वो किसके बराबर होता है सर? इसके बराबर होता है, y वाले का। प्रैक्टिकल है आप लोग का? अच्छा ठीक है, जाइए ना, तो रिकॉर्डेड चला ही जाएगा ना, जब हो ही गया है खत्म। किसका होता है सर? तो कब तक है जी आप लोग का प्रैक्टिकल? कब तक है प्रैक्टिकल आप लोग का? आज तक, ठीक। तो क्या हो जाएगा सर? डेल्टा। अब जरा से देखो तो डेल्टा कितना होगा सर? ये हो गया डेल्टा भी, अरे बोलो, और ये क्या हो गया? डेल्टा आर। तो डेल्टा भी माइनस क्या हो गया? डेल्टा आर, है ना। चलो सर, एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा बराबर
डेल्टा V माइनस डेल्टा R। हाँ, हो गया क्या? आगे बढ़े। और क्या, आप लोग का जो बच्चा है, आप लोग जो है अंग्रेजी मीडियम वाले बड़ा प्रोफेशनल होते हैं। एक बच्चा था परड़िया का, अब इतना नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको 9 से 10 से ही पढ़ाई थी। 10 क्लास में अवधेश जी कोचिंग पे आती थी, तो वहाँ पर 10 को हम पढ़ाए हैं और सब दिन फ्री में पढ़ाए, 1 रुपया हम नहीं लिए किसी से, ठीक है। और एसकेपी से पढ़ के आता था बच्चा लोग, तब पढ़ाते थे तो उसको पता चल जाता था हम कितने पानी में हैं। वो बच्चा मतलब कि अवधेश सर और हमारे प्रयास की वजह से, खुद अपना प्रयास, बच्चा का प्रयास भी रहता है, ऐसा नहीं कि उसको ये कर देंगे, तो बोर्ड में लाई वो 93 या 94%, ठीक है, 94% बोर्ड में लाई, 10 बोर्ड में। तो हम लोग गए उसके यहाँ, उसको बधाई देने, मिठाई उठाई खाना पीना उसकी मम्मी बनाई, हम लोग खाए, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि हम पूछे अब क्या, उस समय साइंस मीडिया खुल चुका था, वहां पर था, ठीक है। तो बोली क्या पता है, अब मतलब कि बाका जाएंगे, कोई बड़ा कोचिंग खोजेंगे। हम अवधेश जी को देखने लगे, साला बड़ा कोचिंग क्या है जी। अगर लेवल वाली पढ़ाई की बात करें तो 2018 जून से हम ही हैं, और आज 2025 हो रहा है, आज भी हम ही हैं, दूसरा साला तैयारी नहीं हो रहा है, दूसरा सिर्फ बुराई कर रहा है, ठीक है। तब हमको लगा कि कितना प्रोफेशनल बच्चा है ये, हम तो उसको बच्चा समझ रहे थे। अब फिर वो दूसरा सब ट्यूशन पकड़ा भी, लेकिन फिर बाद में 25 को लेके आया भी। अब आप समझ सकते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं। फिर फायदा भी हुआ हमको उसके जाने से। और उसके बाद उसके लिए ही हम बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किए थे कि यहाँ तो कोई पढ़ाएगा नहीं, चलो तुमको बायोलॉजी हम ही पढ़ा देते हैं, नीट लेवल का। और बदले में क्या हुआ कि जब उन लोगों के लिए हम हिंदी मीडियम बैच बंद किए 2019 में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद भी, तो उस चुप्पे चाप जो है अपना एडमिशन जो है आकाश वकाश में करा लिया उधर, ठीक है। बाद में हमको मतलब 2-4 दिन और क्लास करना था उसको, तब तक वो पता चल गया तो हम हंसने लगे कि हम इसके लिए उसको छोड़ दिया, ये हमरे क्लास छोड़ दिया। कुछ उखड़ा नहीं, वही CUT उखड़ा है, ठीक है। अब चलिए, हाँ, जहां तक पढ़ी थी, यहां तक पढ़ी थी तो अपने स्कूल का टॉपर थी +2 में, 410 नंबर उसको भी है। डिस्पर्सिव पावर, ये क्या है जी? इसको कहते हैं विक्षेपण क्षमता, ओमेगा। तो हम यही कहेंगे खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, विदेश जाइए जरूर, लेकिन कुछ बड़ा करके आइए। ये नहीं कि बस वही निकाले जो बक्का में रख के निकल रहा है ना, फिर फायदा नहीं है, बाहर जाने से पैसा बहुत लग जाता है। गार्जियन का पैसा ऑलमोस्ट जो है ना, कोटा में 2 साल रहने में, लड़की अगर है तो 10 लाख, लड़का है तो भी 10 लाख, लगभग महीने का 30,000 जाता है, महीने का। तो जब इतना बात बेटा सबके सामने खोले, सब मेरे विद्यार्थी ही वो सारा एक्सपीरियंस बोले, तो हिंदी मीडियम वाला से पूछते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाला के पास पोटेंशियल है। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट हम 60+ विद्यार्थी से ऐसा मिले हैं कि जो बड़ा कंपटीशन निकाल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कोई सबके सामने क्वेश्चन मार्क क्या लग जाता है कि इसको करना ही नहीं है कुछ, इसके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है कि हम गोबर हैं। तो जब आपको गोबर ही रहना था तो फिर सेंट जोसेफ, SKP, ADPS, SB क्या क्या है स्कूल है, क्यों पढ़े? सरकारी स्कूल तब तो बढ़िया था ना। अब सर आप कहोगे कि हम लोग को, हिंदी वालों को क्यों आप साइड करते हैं? हिंदी वालों का हमको पता है उसका बेस बहुत कमजोर है, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं है ना, घरों जाके नहीं पढ़ता है, ये बात सच्चाई है। ये लोग कुछ डर के मारे पढ़ता भी है, ये भी बात बता देते हैं आपको। SKP सेंट जोसेफ के बच्चा को नोट्स लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद बनाता है, क्योंकि उसको वहाँ स्कूल में आदत डाला गया है। वो होना चाहिए सबको, वो आप में है ही नहीं, तो आप में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है,
ठीक है। तो हमको लगा कि जब इंग्लिश वाला के पीछे थोड़ा मेहनत कर देंगे ना, कोरोना का समय था, आज इस सबका जब रिजल्ट आ जाएगा ना, धीरे धीरे बका का माहौल चेंज कर जाएगा, फिर हिंदी वाला लोग भी पढ़ने लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भरोसा हमेशा टूटा है, हमेशा बच्चा भरोसा ब्रेक किया है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, ये जो ओमेगा होता है, ये होता है कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन, अब बाय क्या हो गया, मीन डेविएशन। अब देखिए, तो एंगुलर डेविएशन कितना हो गया सर, यही ना आया, एम भी डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। अब मीन डेविएशन कौन था सर, ये था, ठीक है। ये नहीं बोले थे कि जो पीला वाला होता है इस दोनों का एवरेज होता है, माध्य होता है, मीन होता है, तो लेमडा। तो ये हो जाएगा क्या आपका, म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। और ये ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो ओमेगा आया बेटा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बाय क्या हो गया, म्यू माइनस 1, ये आया ओमेगा का वैल्यू आपका। चलिए आज इतना ही रखेंगे, अब 2-5 मिनट रुकिएगा जरा सा, ठीक है।